देखिए अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का लेसन चल रहा है और आज इस लेसन में अपन डिस्कस करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन घूर्णन अक्ष, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन या घूर्णन अक्ष पर किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं इस पर अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो घूर्णन अक्ष एक्सिस ऑफ रोटेशन में सबसे पहला पॉइंट देखें, इसकी डेफिनेशन पीछे ले चुके अपन, वापस रिपीट कर देता हूं मैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते किसे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है ये कि एक बॉडी, मान लीजिए बॉडी है और ये ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये जो बॉडी है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ मूव कर रही है। ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट कोई भी बॉडी रोटेशन मोशन करती हैं उस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं या घूर्णन अक्ष कहते हैं, यानी वह अक्ष जिसके चारों तरफ कोई पिंड रोटेट करता है, घूर्णन करता है, उसको घूर्णन अक्ष कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन रूप में ध्यान रखनी है आपको, इसकी घूर्णन अक्ष किसे कहते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं। अब फिर इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स और देखते हैं अपन कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती हैं, पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट देखिए, ध्यान रखिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन व्यवहारिक तौर पर देखें तो क्या होती हैं कि जैसे अपन कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे अपना सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन में क्या होता है, ऊपर से एक रोड होती है और उस रोड के चारों तरफ फैन रोटेशन मोशन करता है। तो इस स्थिति में एक्सिस रोटेशन क्या होगी, किसके अलोंग होगी, इस रोड के अलोंग होगी। ये एक्सिस रोटेशन रोड के अलोंग होगी। लेकिन एक्सिस रोटेशन जो होती है हमेशा इमेजिनरी होती हैं। एक्सिस रोटेशन क्या होती हैं, आभासी होती हैं। तो दूसरा पॉइंट, आप पहला पॉइंट हो गया, इसकी डेफिनेशन क्या ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, ये इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी आभासी होती हैं। एक्सिस रोटेशन जो होती हैं इमेजिनरी होती हैं, आभासी होती हैं, ये ध्यान रखना है एक्सिस रोटेशन पर। और फिर थर्ड पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से कुछ और बन सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट के लिए देखिए, एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं अपन कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में एक एक्सिस में से यहां से पास कर रहा हूं, एक एक्सिस यहां से पास कर रहा हूं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, मान लीजिए एक एक्सिस यहां से पास कर रहा हूं। एक्सिस नंबर फर्स्ट है, एक्सिस नंबर सेकंड और एक्सिस नंबर थर्ड, तीन एक्सिस इंडिकेट की गई हैं, जबकि ये कोई एक बॉडी है। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, क्या एक्सिस रोटेशन इसके बॉडी के अंदर से पास होनी जरूरी होती है या एक्सिस रोटेशन इसके बाहर से पास हो सकती हैं, या एक्सिस रोटेशन सिर्फ सेंटर ऑफ मास से या द्रव्यमान केंद्र से ही पास होने चाहिए। तो इसका आंसर ये होता है, एक्सिस रोटेशन जो होता है बॉडी के बाहर भी हो सकती हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकती हैं और इसके सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती हैं। यानी एक्सिस रोटेशन या घूर्णन अक्ष जो होती हैं बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकती हैं, इनसाइड बॉडी यानी पिंड के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती हैं और सेंटर ऑफ मास से भी गुजर सकती, पास हो सकती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। फिर चौथा पॉइंट आप ध्यान रखिए, फिर ये तीन अक्ष लेते हैं, एक दो तीन, तीनों अक्ष पर वापस गौर करें। तो इन तीनों अक्षों पर अधिक गौर करते हैं तो तीनों अक्ष में से आपसे पूछा जा सकता है, तीनों अक्ष के सापेक्ष यदि मोमेंटम इनर्शिया निकालें, जड़त्व आघूर्ण निकालें, तो कौन सी अक्ष के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया इसमें सबसे ज्यादा होगा, अधिक होगा, कौन सी अक्ष अबाउट मोमेंटम इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण सबसे कम होगा। तो ध्यान रखिए, यहां इस स्थिति में ये एक्सिस जो इससे बाहर से गुजर रही है, ये एक्सिस बॉडी के अंदर से गुजर रही है, लेकिन एक एक्सिस जो होती है थर्ड, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो मैं से ध्यान रखिए, जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती हैं, पिंड के द्रव्यमान से गुजरती हैं, यानी वह एक्स जो पिंड के द्रव्यमान से गुजरती हैं या उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हैं, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया हमेशा मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती हैं या उसके द्रव्यमान केंद्र से पास होती हैं, उस अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण न्यूनतम होता है, मोमेंटम इनर्शिया मिनिमम होता है। अर्थात
ये जो थर्ड एक्स है इस एक्स के अबाउट मोमेंटम इसका मिनिमम होगा। जबकि यहां देखिए एक्स नंबर फर्स्ट बाहर से पास हो रही है और सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट एक्स के अबाउट इस बॉडी का मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा और सेकंड एक्स के अबाउट मोमेंटम इन दोनों अक्षों के अबाउट मोमेंटम के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर काफी ध्यान रखना है कि किस एक्स के अबाउट मोमेंटम ज्यादा हो सकता है, किस अबाउट मोमेंटम कम हो सकता है। फिर पांचवी कंडीशन एक और देखिए, पांचवी कंडीशन देखें। पांचवें कंडीशन में यहां अपन देखते हैं कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया जाए, किसी बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दिया जाए, तो उसके मोमेंटम दिशा पर क्या इफेक्ट होगा, उसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि इसकी घूर्णन अक्ष को बदल दिया जाए। मतलब यहां 1 2 3 तीनों अलग अलग एक्सिस हैं, तो इसका मतलब तीनों के सापेक्ष मोमेंटम से पीछे देख रहे हैं अलग अलग होता है, लेकिन तीसरी अक्ष अब एक निश्चित अक्ष है, इस सापेक्ष मोमेंटम इसका निश्चित रहेगा, इस अक्ष सापेक्ष भी इसका मोमेंटम निश्चित रहेगा, लेकिन ये दोनों अक्षों से मोमेंटम अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब हुआ यदि किसी पिंड की एक्सिस रोटेशन चेंज कर दी जाए, घूर्णन अक्ष को बदल दिया जाए, तो उसका मोमेंटम दिशा भी बदल जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, जब किसी भी बॉडी की घूर्णन अक्ष या एक्सिस रोटेशन को चेंज कर दिया जाता है तो उसका मोमेंटम दिशा भी चेंज हो जाता है, जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है। लेकिन किसी निश्चित अक्ष के सापेक्ष उस बॉडी का मोमेंटम दिशा हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और बनता है इसमें, छठा पॉइंट देखिए। छठे पॉइंट में अगर अपन देखें कि देखिए एक थर्ड एक्सिस है, एक सेकंड एक्सिस है और एक फर्स्ट एक्सिस है। इन तीनों एक्सिस में कंपैरिजन करें और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी एक्सिस होती हैं जिसके अबाउट पिंड अगर रोटेशन मोशन करता है तो उसके टोटल पार्टिकल्स, सभी कण जो होते हैं सर्कुलर पाथ में रोटेशन मोशन करते हैं। क्या थर्ड एक्स के अबाउट सभी पार्टिकल जो होते हैं रोटेशन मोशन करेंगे, या क्या सेकंड एक्स के अबाउट सभी पार्टिकल रोटेशन मोशन करेंगे या घूर्णन गति करेंगे, या क्या फर्स्ट एक्स के सापेक्ष सभी पार्टिकल जो हैं रोटेशन मोशन करेंगे या घूर्णन गति करेंगे। तो इसमें ध्यान रखिए सेकंड और थर्ड ये ऐसी एक्सिस है जिस दोनों के अबाउट, चाहे एक्स थर्ड ले लें चाहे एक्स सेकंड ले लें, सारे के सारे पार्टिकल रोटेशन मोशन नहीं करते हैं। क्या कारण है इसका कि जो पार्टिकल इसकी अक्ष पर स्थित होते हैं, जो कण इसके अक्ष पर स्थित होते हैं, चाहे एक्स ले लें इसके अक्ष पर स्थित होते हैं, उनमें रोटेशन मोशन नहीं होता है। लेकिन जो अक्ष इस बॉडी के बाहर स्थित है, जैसे एक्स नंबर फर्स्ट, तो ये बाहर स्थित है, तो इस स्थिति में ये जब रोटेशन मोशन करेगा तो इस बॉडी के सारे पार्टिकल जो होते हैं रोटेशन मोशन करते हैं। तो किस स्थिति में किसी भी पिंड के सभी पार्टिकल्स होते हैं रोटेशन मोशन करते हैं, तो उसकी आंसर आपकी ये होगा कि जब घूर्णन अक्ष या एक्सिस रोटेशन बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो, बाहर से गुजरती हो, उस स्थिति में उस पिंड के या उस बॉडी के सभी पार्टिकल जो होते हैं रोटेशन मोशन करते हैं। यदि एक्सिस बॉडी के अंदर स्थित होती हैं तो सभी पार्टिकल कभी भी रोटेशन मोशन नहीं करेंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो एक्सिस रोटेशन पर ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।